हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का कृष्णा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को इससे पहले कंपाउंड यानी कि समास के बारे में बताया था। उसी के टॉपिक पे मैंने वीडियो भी बनाया था। आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, हिंदी व्याकरण अलंकार। अलंकार प्यारे बच्चों जो है, जिस प्रकार हम शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों से बढ़ाई जाती है, इसी प्रकार किन्हीं हिंदी भाषा वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जिसे अलंकार कहते हैं। हिंदी परिभाषा में अलंकार के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है शब्दा अलंकार। ये अलंकार शब्दों पर आधारित होते हैं। दूसरा है अर्थ अलंकार। ये अलंकार अर्थों पर आधारित होते हैं। जो प्यारे बच्चों जो हमारा शब्दा अलंकार है, इसके कई सारे रूप होते हैं। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। जो पहला इसका है अनुप्राग। इस अलंकार को व्यंजन की आवर्ती होती है, उन्हें अनुप्राग अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है गुरुपद। यमक अलंकार इसका दूसरा है। यहाँ जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और उनका अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कण, कण, ते, तो, सो, गुणी, मादक, का, यदि, काप, अधि, अधिकाप। ठीक है, अब इसके दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। और जो श्लेष अलंकार है, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग निकले, वह शेष अलंकार कहलाता है या होता है। इसके उदाहरण हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून गए नू, उबरे मोती मानसून चून। जिसमें पानी है, पानी का अर्थ है चमक। ठीक है, और अर्थ अलंकार अब इसके प्रकार जानते हैं। इसका है उपमा अलंकार। जिस वाक्य में शब्द के पीछे सा से सी दिखाई दे, उसमें उपमेय या उपमान समानता बताई जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है इसके मुख चंद्र सा सुंदर है, यानी उसका मुख चंद्र जैसा दिखता है, हम कहते हैं ना। और इसका सेकंड है उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार में उपमेय में उपमा की संभावना बताई जाती है, या वाक्य में मानो, मानू, जानो, जानू हो, यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके उदाहरण हैं मुख मानो चंद्र सा है, मानो नीलम के पर्वत पर प्राप्त है, कण सूर्य के किरण ऐसी पड़ रही है जैसे श्री कृष्ण ने शरीर पर पीताम्बर धारण किया है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूपक अलंकार। जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान दिखाया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उसके उदाहरण है तुलसीदास श्री राम के चरण कमल के उपासन रहे हैं, मुख चंद्र है। ये भी कह सकते हैं इसमें अतिशोकित अलंकार, जहाँ पर वाक्य में किसी प्रशंसा के लिए किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर लोग सीमा के बाहर बताने की जाए, वहाँ पर अतिशोकित अलंकार होता है। इसके उदाहरण है यह चंद्र है। जैसे हम किसी को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि ये चंद्र जैसा दिखता है, उसी प्रकार प्रेतित अलंकार। शब्द का मतलब उल्टा होता है, अर्थात या दूसरे शब्दों में हम उपमेय को उपमा के समान न कहकर उपमा को ही समान बताए तो कहते हैं, तो प्रेतित अलंकार होता है। इसके उदाहरण है नेत्र के समान कमल से है, यानी कहते हैं ना कमल के समान नेत्र है, इसमें नेत्र के समान कमल है। ठीक है, अब इसका है विभावना अलंकार। ठीक है, यहाँ वाक्य में कारण के अभाव में कार्य को होते हुए दिखाए जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण इसके बिनु पद चले सुने बिढ़ाई काना। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कृष्णा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है,
अगली वीडियो के लिए। तो मैं इसका नेक्स्ट इसका वीडियो जो पार्ट है, पार्ट 3 मैं टुमारो यानी कल मैं इसका नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आप ये इसमें कितना पढ़ चुके हैं। थैंक यू।